नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन चुनाव और आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज को निराशाजनक बताते हुए सोनिया गांधी ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि पहले वहाँ अमन था, लेकिन अब टकराव, तनाव और डर है। कांग्रेस कार्य समिति ने देश में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किए गए वायदों को पूरा करने में मोदी सरकार के बुरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये और अन्य उत्पीड़ित वर्ग इस समय संकट का सामना कर रहे हैं। विभाजनकारी मुद्दों को हवा दी जा रही है तथा जो लोग अन्य मत या विचार रखते हैं उनके जीवन यापन और खान पान की आदतों पर हमला किया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के कारण भारत के आर्थिक विकास में भारी गिरावट आई है तथा युवाओं के लिए रोजगार मिलना बहुत कठिन हो गया है और देश में लाखों नौकरियां खत्म हो रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सरकार ने 5 साल में 10 करोड़ और 1 साल में 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा किया था, लेकिन नई नौकरी मिली नहीं। करोड़ों लोग बेरोजगार ज़रूर हो गए। किसानों की हालत बदतर है और वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले 3 साल में महंगाई बढ़ी है और नोटबंदी से जीडीपी पर बड़ा असर पड़ा है। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी बताया कि बैठक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष की इस बारे में विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत हुई है और विपक्षी नेताओं का मानना है कि राष्ट्रपति पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई, जो इस वर्ष अक्टूबर माह में संपन्न होने हैं। देश देशांतर में आज बात कांग्रेस कार्य समिति की इसी बैठक पर। हमारे साथ हैं इस चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रता मुखर्जी और नीरजा चौधरी तथा वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मीम अफजल साहब आपसे। काफ़ी उम्मीद ये की जा रही थी कि पार्टी को रिवाइव करने के लिए एक कोई बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन जो बयान सामने आया है गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से, उसमें कहा गया है कि पार्टी संगठन चुनाव अक्टूबर तक होने हैं। तो क्या ये माना जाए कि अक्टूबर में राहुल गांधी साहब की ताजपोशी हो जाएगी, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा? देखिए, सब चाहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अक्टूबर तक हमारे जो चुनाव हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो ले लिया जाएगा। जो आज की ख़ास तौर पर जो CWC की मीटिंग है, उसका जो ख़ास एजेंडा एक तरह से रहा है वो मौजूदा सरकार की 3 साल की कारकर्दगी रही है और उसके बारे में तफसील के साथ आपने भी अभी बताया और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके ऊपर रोशनी डाली। पूरा जो हमारा CWC का रेजोल्यूशन है एक तरह से, या सोनिया जी की जो एक तरह से तकरीर है, उसको हमने रिलीज़ भी किया है और उसी में से आपने कुछ अंक जो हैं वो बताए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सरकार है वो पब्लिसिटी और कहना चाहिए सिर्फ दिखाने के लिए सरकार ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पब्लिसिटी कर रही है जी। और नतीजा ये है कि 3 साल पूरे होने के बाद उन्होंने हर चीज़ में इस तरह के आंकड़े पेश किए जी, जैसे 3 साल में जो तरक्की हुई इससे पहले कभी हुई ही नहीं थी, जबकि तरक्की नहीं हुई। और ये आज हमने साबित किया है। हमने जो कांग्रेस की तरफ से आंकड़े इसमें दिए हैं पहले भी, जब 3 साल मुकम्मल हुए थे तब भी हमने बताया था कि सरकार किस बुरी तरह से नाकाम है। ठीक है मीम अफजल साहब, वो आपकी बात सही है। मैंने भी आपको इसके बारे में तफसील से बता दिया आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी कब रिवाइव होगी? कांग्रेस पार्टी जो लगातार रसातल की तरफ जा रही है, लगातार उसकी हार होती जा रही है हर चुनावों में, आखिर वो कैसे मजबूत होगी? जरा उसके बारे में भी कुछ जानकारी दे दीजिए। देखिए, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के रिवाइव होने से हार और जीत का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस है और ये अलग चीज़ है। अगर रिवाइव पार्टी करने की कोशिश हो रही है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सी जगहों पर हमने, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कुछ जगहों पर PCC प्रेसिडेंट्स को तब्दील किया है, कुछ तब्दीलियां की हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीलियां हो रही हैं और जो रह जाएंगी उनको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा जब इलेक्शन होगा उससे पहले पहले। ठीक है, आप रहे हमारे साथ। मैं आता हूँ आपके पास में। प्रोफेसर सुब्रता मुखर्जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी एक ज़माने में हुआ करती थी, 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी, कुछ ऐसा लग रहा है कि ग्रहण सा लग रहा है, पार्टी में बढ़ नहीं पा रही है। क्या कारण आप समझते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, 50 के दशक में गडगिल साहब
जब संपादक होते थे पार्टी के, वो कहते थे हिंदुस्तान में हर गांव में 2 चीज़ मिलेगी, एक 15 पैसे की पोस्ट कार्ड और एक कांग्रेस वर्कर। अब तो दूरबीन लगा के भी दिखाई नहीं देते। देखिए, जब तक आप गांधी जी के तरह ग्रास रूट में काम नहीं करेंगे, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ेंगे और इश्यूज लगाएंगे। देखिए, 3 साल का जो एनडीए का जो पूरा शासन रहा, उसके बारे में इनका जो प्रतिक्रिया है, उसमें कोई ऑल्टरनेटिव इन्होंने नहीं दिया। आप बोलिए ठीक है, रोजगार करना बहुत ज़रूरी काम है और उसमें कामयाबी है एनडीए की, पर आप कैसे उसको सुधारोगे ये भी तो आप लोग को बताओ। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। और ये कहना कि चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, अरे भाई लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीतोगे तो बचा क्या। ठीक है, तो आपको लोकतंत्र में तो पार्टी को जिताना ही है, और जब उसमें कोई कामयाबी ना हो उसको लेकर तो सवाल मेरे ख्याल उठाना चाहिए। ठीक है। नीरजा जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ लैग कर रही है, क्या लैकुना है? देखिए, मैं मानती हूँ आज जो कांग्रेस पार्टी में क्राइसिस है, उसका बड़ा जो मुद्दा है वो नेतृत्व का है। सोनिया गांधी बीमार हैं, राहुल गांधी अभी तक नहीं तय कर पाए हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की बनेगी ही नहीं। आज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें मेन मुद्दा माना जा रहा था कि संगठन के जो चुनाव होंगे उसकी जो प्रक्रिया होगी वो तो तय हो ही चुकी है इनफॉर्मली, लेकिन ये तय होगा क्या राहुल गांधी फाइनली ये जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं। पर अभी भी जिस तरह से अफजल साहब कह रहे हैं, ये इस पर एक स्पष्टता नहीं है, क्या उनकी तरफ से नहीं है वो स्पष्ट कि ये करने वाले हैं। क्योंकि पिछली कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि नवंबर में हुई थी पिछले साल, आपको याद है, जहाँ सोनिया गांधी नहीं जा पाई थी बीमार होने के कारण, जहाँ अध्यक्षता राहुल गांधी ने की थी, तकरीबन सभी कांग्रेस वर्किंग पार्टी के लोगों ने कहा था, उनसे आग्रह किया था कि वो ये जिम्मेदारी संभालें। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा अड़चन क्या है, और अगर अड़चन है तो क्या पार्टी को किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए? क्या समय, पॉलिटिक्स में समय आपका इंतजार नहीं करता है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी में बहुत ही ड्रिफ्ट है, कंफ्यूजन है, लोग बहुत नाखुश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। प्राइवेटली अगर किसी से भी बात करिए कांग्रेसी से, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रास्ता नहीं दिख रहा है। स्मिता गुप्ता, आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को कवर करती आई हैं, जानती हैं, समझती हैं। जो नीरजा जी कह रही हैं और जैसा सुब्रता मुखर्जी साहब ने कहा, इसके आगे और क्या है जो आप देखती हैं कि कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए था, वो नहीं है? जब पहले मैं आज के मीटिंग के बारे में एक चीज़ बता दूं जी। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे और उन्होंने पूछा था कि राहुल गांधी का एलिवेशन होगा इस साल, नहीं होगा, उन्होंने कहा इस पे डिस्कशन नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा पिछली बार, जैसे अभी नीरजा जी ने याद दिलाया कि पिछले वर्किंग कमेटी में सब मेंबर्स ने कहा था कि इनको बनना चाहिए। तो एक्चुअली आज क्या हुआ, ये कांग्रेस का ही तरीका हो सकता है, जो मिनट्स था पिछले मीटिंग का वो आज अप्रूव हो गए। तो एक तरीके से ना कहकर वो एक बार उसको फिर उसको बैक बर्नर पे डाल दिया गया। नहीं, बैक बर्नर नहीं जी। यदि आप पिछले मीटिंग का मिनट्स को अप्रूव करें तो उसका क्या मतलब, पिछले बार तो राहुल गांधी ने भी मान लिया था कि हाँ कि मैं अध्यक्षता और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, और सबने यूनानिमसली ये मांग की थी। तो मुझे लग रहा है कि उसको धकेल कर तो आज भी वो मीटिंग में वो हुआ। अच्छा, वो तो जो आज हुआ, तो एक तरीके से वो जब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस का जो शेड्यूल वो भी तय हो गया, उसके साथ साथ ये मिनट्स भी अप्रूव हो गए पिछले मीटिंग का, तो लग रहा है कि उनको इस बार शायद हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये हो जाए जी। मगर जैसे मेरे पहले जो वक्ता जो कह रहे थे कि लीडरशिप एक बहुत अहम मुद्दा है, और दूसरा है मैसेज, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं। और जैसे ये वर्किंग कमेटी है, ये एक कहा जाता है इट्स अ एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, मगर उसमें आपने सिर्फ आज वही चर्चा किया जो आप पिछले 2 हफ्ते से आपके सब स्पोक्स पर्सन्स कहते आ रहे हैं। कुछ नया आज कुछ कहा नहीं। इसमें कोई
डिस्कशन स्ट्रैटेजी पे कि आगे हम क्या करेंगे, हमारा मैसेज क्या होगा, विजन क्या होगा, देश के हालात के बारे में तो इन्होंने बहुत डिस्कशन कर लिया, वो अभी तक पार्टी के बारे में नहीं किया। पार्टी के बारे में नहीं किया। मीम अफजल साहब, एक अंग्रेजी का प्ले था विल शी वॉन्ट शी, कुछ इसी तरह के हालात राहुल गांधी साहब के बारे में भी लगते हैं। जैसा अभी स्मिता भी कह रही हैं कि 1 साल पहले तय हो गया था कि वो पार्टी अध्यक्ष होंगे, लेकिन अभी भी पता नहीं है कि वो कब पार्टी की बागडोर संभालेंगे। अभी भी उपाध्यक्ष हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष कब होंगे और कांग्रेस पार्टी एक एक्टिव रोल में कब आएगी। क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, वो आपका हक है, अपोजिशन पार्टी के नाते से आप सरकार की आलोचना कीजिए, भरपूर कीजिए, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करने के बारे में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी देश को दे दीजिए। देखिए, सबसे अहम बात तो मैं कहूँगा कि सुमिता जी ने बड़ा एक टेक्निकल सवाल उठाया कि मिनट्स का क्या होगा। ये बात सही है कि मिनट्स में शायद ये बात आई होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें कोई वक्त तो तय नहीं था। उसमें सिर्फ ये था, और राहुल जी ने भी अगर कहा था वो देने को तैयार हैं, तो उसके साथ भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया था। जब ठीक समय आएगा तो ये भी सब हो जाएगा। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि कहीं एक्टिव नज़र नहीं आती, मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने संगठन को लेकर के एक्टिव हो, ये दिखाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि देश के अंदर जो हालात हैं उनके खिलाफ, और सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसकी जो कमियां हैं, और जिसको आजकल मीडिया का एक हिस्से ने बिल्कुल ऐसा बना लिया है कि जैसे इस देश से पहले इससे पहले कभी कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, तरक्की कभी हुई नहीं, ऐसे हालात कभी हुए ही नहीं जितने शानदार हालात आज हैं, और आप उसका नतीजा भी देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अपनी पार्टी के संगठन के बारे में देश को बताने से ज्यादा जरूरी यह है कि देश में जो हालात हैं उन पर पार्टी जो है वो ना सिर्फ ये रोशनी डाले, बताए लोगों को, बल्कि उसके खिलाफ फिर आंदोलन भी चलाए। लेकिन जनता में परसेप्शन भी होता है, मीम अफजल साहब जी कह रही हैं, जनता का एक परसेप्शन भी होता है। कई महीनों से हम ये जी जनता में एक परसेप्शन भी होता है। आप तो जनता दल में भी रहे हैं, जब वीपी सिंह उठे थे तो तब उनके बारे में शक्ति उनकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने चुनाव जीत करके दिखाया, सरकार बनाई थी। इसीलिए अब देश की जनता ये भी देखना चाहती है कि आपके पास कितनी शक्ति है, कितना दमखम है, और क्या आप इस पार्टी का या इस सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अभी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, उसके बारे में भी आज पता नहीं चल पाया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या डिसीजन लिया है, कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। देखिए, जहां तक आपने कहा कि चुनाव जीतने की बात, जाहिर है वक्त जब आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे। हमने पहले भी कोशिश की। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, पूरे देश के मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस और उसके अलाइज और जो समाजवादी पार्टी वगैरह है वहां पावर में आ जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, आपने अभी वीपी सिंह साहब का हवाला दिया। कौन उस जमाने में मानता है कि वीपी सिंह की सरकार बन जाएगी, और 1.5 साल के अंदर पार्टी बनी और वीपी सिंह की सरकार बन गई। देखिए, इसको बहुत ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कभी कभी देश के अंदर परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि सरकारें बदलती हैं। 77 में हम हारे थे, उसके बाद हम 89 के अंदर हम हारे, उसके अंदर 2005 के अंदर कांग्रेस पार्टी हारी, और उसके बाद फिर वापस भी आए। 2004 तो मैं समझता हूं कि जिस चीज की चिंता हमको ज्यादा होनी चाहिए, उसकी चिंता कुछ लोगों को ज्यादा है। चलिए, आपको नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन देश जरूर देखना चाहता है कि आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। तो एक आजाद आपका तो जी मैं आ रहा हूं जी, आपका एक ऐसा चैनल है जिस पर आजादी के साथ बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, और आप भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त देश के अंदर जिस तरह का परसेप्शन मीडिया क्रिएट कर रहा है, वो तो निहायत शर्मनाक है। चलिए ठीक, वो तो दिखाते हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हम तो खत्म हो गए। चलिए, देश से बाहर करने वाले बात करते हैं जी, और उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं बीजेपी की। ठीक है, मैं समझता हूं कि जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन क्रिएट करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। चलिए, आज हालत ये हो गई है कि अगर आप जरा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखा दें, तो इसी चैनल के ऊपर आप भी देखते होंगे कुछ चैनल पर, अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर दें जी, सरकार को लेकर के, फौज को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर अगर आप कह दें, तो आप देशद्रोही करार दे दिए जाते हैं। ठीक है मीम अफजल लोगों साहब, की जबान आपने बंद कर दी बिल्कुल। पॉइंट वेल टेकन। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप लोगों का गला घोट रहे हैं। जी जी, अब जो इस तरह दूसरे लोगों से भी बात कर लें। नीरजा जी, आप सहमत हैं जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं, या सिर्फ इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि साहब वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं,
पार्टी मजबूत हो या ना हो वो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं? देखिए अफजल साहब, आप जो कह रहे हैं अपनी जगह वो बातें सही हैं, पर पार्टी तो दमखम दिखाइए। पार्टी में दमखम नहीं है आज, यही तो बात है। पार्टी इतनी डीमोरलाइज हो गई, ड्रिफ्ट कर रही है। और ये सही बात है कि कांग्रेस और ये आप लोगों का अपना मानना है और ऑपोजिशन पार्टीज का ये मानना है कि ऑपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा 2019 के लिए, वो लड़ाई लड़ने के लिए। 2 साल रह गए हैं, क्या आप वो इंस्ट्रूमेंट फैशन करने के लिए उस तरह कदम उठाए हैं? क्या कदम है? जैसा आपने कहा 77 में एक जनता पार्टी बनी थी बाकी पार्टियों का मर्जर होके, 89 में एक नेशनल फ्रंट बना था। ये हवा से नहीं गिरी थी चीजें, ये सोच थी, लोग उस तरफ बड़े थे। पर आज कुछ कदम दिखते नहीं है उस तरफ जाते हुए कि विकल्प कैसे होगा। सुब्रता मुखर्जी साहब, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो अपना खोया हुआ जनाधार वापस कर सके या लोगों के बीच में जाके यकीन दिला सके कि हाँ वो उनकी आवाज़ बन सकती है? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस को मानना चाहिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए। इंदिरा गांधी ज़माना में 17 साल कोई संगठनिक चुनाव नहीं हुआ था, उसके बाद भी कोई 19 साल एक प्रेसिडेंट रहे पार्टी के, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि और कोई आपके पास है नहीं। कि गांधी के ज़माने में हम देखते थे क्या, गांधी जी हर साल चुनाव करवाते थे, सेकेंड वर्ल्ड का पीरियड अब छोड़ दीजिए, और पूरा उत्साह से पूरा देश देखता था। और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होता था क्या इज्जत होती थी, मालवीय, सुभाष, वो सबके बारे में हम जब पढ़ते हैं, सबको उनको इज्जत से देखते हैं। देखिए, इज्जत कांग्रेस ने खो डाला, उनको दोबारा रीइन्वेंट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हमारा गलतियां क्या है, नई तरीके से आए और लोगों के उनको कुछ ठोस देना होगा, और एक क्रेडिबिलिटी गैप जो है उसको भी ठीक करेंगे, तभी कांग्रेस आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, अब बोल रहे हैं जो ऑपोजिशन कंसेंसस, जो ममता बनर्जी बोल रही है हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंसेंसस मांगते हैं, इसके बारे में ये चुप है। और देखिए, इनमें जो विभाजन इतना है, मायावती, मुलायम और ये सारे एंटी कांग्रेसिज्म से आए हैं, इनको कांग्रेस के साथ मिलाना होगा। तो दोबारा सोच के, आपको बहुत ज़मीन छोड़ के, अच्छी तरह सोच के, ठोस विचार ला के करना होगा, नहीं तो जो हिस्टोरिक डिक्लाइन हम कांग्रेस में देख रहे हैं वो चलता चलेगा। स्मिता जी, अभी बात हो रही थी, आपने भी पिछले साल के CWC के मिनट्स का जिक्र किया, और ये कहा जा रहा है कि साहब इलेक्शन होंगे, चाहे वो सिंबॉलिक होंगे या किसी मकसद के तहत होंगे, लेकिन उसकी भी कोई सुनाई नहीं दे रही कि भाई सदस्यता अभियान कांग्रेस पार्टी का चल रहा है कि नहीं, ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन होगा। DCC एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, PCC बहुत इंस्टीट्यूशन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता था, और फिर AICC का इलेक्शन, वो कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, धीरे धीरे हो रहा है ग्राउंड पे। उन्होंने अब 6 स्टेट्स को शायद छोड़ देंगे जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स है, मगर मेरा कहने का मैं कहना चाहती हूँ कि जो जैसे अब इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, आप गुजरात ले लीजिए, गुजरात इस साल के अंत में है, अभी भी आपने तय नहीं किया आपका चेहरा कौन है। आज हमारे पेपर में ही रिपोर्ट आया कि वघेला सोच रहा है छोड़ने। तो आप ये तो आज टपक के नहीं आया, ये काफ़ी महीनों से बात चल रही है जी। शंकर सिंह वघेला आए थे पिछले हफ्ते, राहुल गांधी से मिलकर गए, तो ये बार बार क्यों हो रहा है? असम में आपको याद होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको समय नहीं मिला, अंतर्गत वो छोड़ दिए, और वही बीजेपी के मेन स्ट्रैटेजिस्ट होकर वो चुनाव जिताया। तो गुजरात में आप सोच लीजिए कितने सालों से भाजपा वहाँ सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के पहले भी 10 साल शायद कांग्रेस आउट ऑफ पावर थे। तो ये जो अनाउंस कर रहे हैं PCC प्रेसिडेंट्स, स्टेट प्रेसिडेंट्स, ये धीरे धीरे एक दिन एक साथ क्यों नहीं करते हैं? तो फिर लोगों को लगेगा कि एक नया कांग्रेस, नए चेहरे या पुराने चेहरे भी हो। आप कांग्रेस वालों से बात करेंगे जो पार्टी फंक्शनरीज हैं, उनका कहना है कि मुझे पता नहीं मैं कल हूँ या नहीं हूँ, तो मैं मेहनत करके भी क्या करूँ। और लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ भी डायरेक्शंस दे, हम उसका पालन हम करेंगे, वो गलती भी करे तो कुछ तो करे। ये एब्सोल्यूट इनएक्शन, जैसे
डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि वो ड्रिफ्ट, टोटल ड्रिफ्ट, तो अब इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि इनके पास अब वक्त नहीं रहा। जी, वक्त नहीं रहा। मीम अफजल साहब, बहुत संक्षेप में, मैं बिल्कुल इस कार्यक्रम के हम अंतिम चरण में हैं, संक्षेप में आपकी टिप्पणी की जो यहाँ अभी कमेंट्स किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की वर्किंग को लेकर के, उसे आप अप्रिशिएट करते हैं या उसे आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेंगे, खंडन करना चाहेंगे? देखिए जो भी यहाँ पर सजेशंस आए हैं, मैं समझता हूँ, मुझे ये कहना कि नहीं वो सब गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। हमारे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो हमारे यहाँ पार्टी दफ्तर में भी बैठते हैं और यहाँ बैठकर भी जो बात करते हैं, जाहिर है जब वो ये बात कह रहे हैं तो उनकी बातों में बहुत चीज़ों में तर्क होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, आप भी जानते हैं, जर्नलिस्ट मैं भी रहा हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, कि बहुत सारी बातें सियासत में ऐसी होती है जो आप रोज़ाना नहीं बता सकते। मैं जिस ज़माने में खुद जर्नलिज्म में था तो हम हर चीज़ के लिए ख़बर तलाश करते थे, लेकिन जब मैं सियासत में आया तो मुझे सबसे पहला एहसास ये हुआ कि मेरे पास खबर है लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ, खुद अपने अखबार में भी नहीं छाप सकता। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जर्नलिस्टिक जो परसेप्शंस होते हैं वो अपनी जगह पर हैं और पार्टियां अपने अंदाज से काम करती हैं। ये बहुत सारे जो सवाल उठाते हैं ये कोई नए सवाल नहीं है, ये रोज़ हमसे सवाल पूछे जाते हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अभी कल एक बहुत अहम मीटिंग राहुल जी ने की, आपने देखा, उसका कोई जिक्र नहीं है, खुद हमने उसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये एक पार्टी का अंदरूनी तौर पर हमने एक ऐसा काम देखा जो राहुल जी ने कल को एक मीटिंग की थी कि जिसकी अहमियत को मैं समझता हूं और शायद आपको इल्म आए तो आप भी समझेंगे। जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खामोशी के साथ करते हैं, उसको हम शोर शराबा नहीं करते। और आजकल क्या हो गया है कि अभी आपने इत्तेफाक से किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी मेंबर को इसमें नहीं बिठाया, इसलिए उन पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन अभी बिठाया होता तो इस डिबेट का रुख बिल्कुल दूसरा होता। जी, वो हमारी कमियों को नए से बता रहे हो, तो आपने भी हमारी कमी बताई है, ठीक है, लेकिन वो हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हमको गाली देते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं और मैं उसके जवाब में पता नहीं क्या बोलता हूं। नीरजा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी के कांग्रेस की ये सूरत हाल कब बदलेगी और अगर बदलेगी तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो देश चाहता है, बहुत लोग देश में चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो, कांग्रेस मेन विपक्ष है, इसीलिए स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल अदा कर पाए। और 2014 में भी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को, जबकि 44 सीटें आई थी, ये भी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों को बिलोंग नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी देश की देन है, देश की एक क्या कहते हैं गिफ्ट है, क्योंकि एक वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, नेशनल मूवमेंट से आई है, एक वैल्यू सिस्टम को कि कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो इसमें बहुत लोगों का स्टेक है, सिर्फ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CWC मेंबर्स और लोगों का स्टेक नहीं है। और जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो मुझे लगता है कि इस स्पिरिट से लेना चाहिए वो क्रिटिसिज्म। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इसी स्पिरिट के साथ इस क्रिटिसिज्म को लेगी और जो देश को उम्मीदें हैं उससे उस पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। देश देशांतर में मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी, प्रोफेसर सुब्रता मुखर्जी, स्मिता गुप्ता और मीम अफजल साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।